नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के टेस्ट में। हम कहानी विधा से प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह भाग 2 है। आज फिर से हम कहानी विधा के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो क्लास को पूरा देखिए और देखिए कि कहानी विधा आपकी कितनी तैयार हो पाई है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सी कहानियाँ इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित हैं? इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है और कहानी भी है। और ऑप्शन से चुनकर आपको बताना है कि इसमें कौन-कौन सी कहानियाँ संग्रहित हैं। आंधी, मधुआ, घीसू, पुरस्कार या सलीम, छोटा जादूगर, गुंडा या अनबोला, भिखारिन, ममता, अपराधी, चूड़ीवाला, कलावती की शिक्षा, चंदा, शरणागत और अशोक। इन कहानियों में से कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन की कहानियां इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सलीम, छोटा जादूगर, गुंडा और अनबोला। ये कहानियां इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यशपाल की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंसा है, ज्ञानदान है, वो दुनिया है या अभिशप्त है? यशपाल की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका हिंसा। यशपाल की प्रथम कहानी हिंसा है, जो इन्होंने जेल में लिखी थी। 1933 ईस्वी में इन्होंने इसको जेल के दौरान लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। पिजड़े की उड़ान में संग्रहित कहानी कौन सी है? पिजड़े की उड़ान कहानी संग्रह है और इसमें से कौन सी कहानी इस संग्रह में संग्रहित है? मकरेल, निर्वासिता, चित्र का शीर्षक या नमक हराम? सही उत्तर है मकरेल। मकरेल कहानी जो है पिजड़े की उड़ान संग्रह में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रोमांटिक छाया किसकी कहानी है? इलाचंद जोशी की, जैनेन्द्र की, यशपाल की या उपेंद्र नाथ अस्क की? रोमांटिक छाया किसकी कहानी है? सही उत्तर है इसका इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी की कहानी है 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रोमांटिक छाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र ने अपनी प्रथम कहानी किसे माना है? खेल को माना है, फांसी को माना है, फोटोग्राफी को माना है या वातायन को? जैनेन्द्र ने अपनी प्रथम कहानी किसे माना है? सही उत्तर है फोटोग्राफी। जैनेन्द्र ने अपनी प्रथम कहानी फोटोग्राफी को माना है। सर्वमान्य तो खेल है, यानी सभी लोग मानते हैं। सर्वमान्य तथ्य यह है कि खेल इनकी प्रथम कहानी है, लेकिन इन्होंने स्वयं जो है खुद ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रचनाकार का वास्तविक नाम आनंदीलाल है? जैनेन्द्र का, कमलेश्वर का, यशपाल का या अज्ञेय का? निम्न में से किस रचनाकार का वास्तविक नाम आनंदीलाल है? सही उत्तर है इसका जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र का वास्तविक नाम आनंदीलाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। पति के प्रेम से वंचित 22 वर्षीय युवती विजया की कहानी वर्णित है किस कहानी में? पाजेब में, नीलम देश की राजकन्या में, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में या एक दिल हजार अफसाने? आपको बताना है इसमें से किस कहानी के अंदर पति के प्रेम से वंचित 22 वर्षीय युवती विजया की कहानी वर्णित है। सही उत्तर है इसका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जैनेन्द्र की कहानी है और इसमें एक 22 वर्षीय युवती विजया की कहानी वर्णित है जो अपने पति के प्रेम से वंचित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। हेलीबोन की बत्तखें किसकी कहानी है? यह पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इसको जरूर आप सही करिएगा। हेलीबोन की बत्तखें अज्ञेय का है, जैनेन्द्र का है, कमलेश्वर का है या यशपाल का है? किसकी कहानी है यह? सही उत्तर है इसका अज्ञेय। यह अज्ञेय की कहानी है। सैन्य जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? पुलिस की सीटी, सेब और देव, देवदासी, शरणार्थी? इसमें से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बताना है। सही उत्तर है देवदासी। देवदासी जो कहानी है वह अज्ञेय की नहीं है, बाकी तीनों कहानियां अज्ञेय की हैं। देवदासी जो है रांगे राघव की कहानी है।
बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। 1947 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचना को मैला आंचल की पूर्व पीठिका कहा जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाटी का भूत, ठुमरी, अग्निखोर और तीसरी कसम। किस रचना को मैला आंचल की पूर्व पीठिका कहा जाता है? सही उत्तर है पाटी का भूत। इस रचना को मैला आंचल की पूर्व पीठिका कहा जाता है और यह निर्मल वर्मा के अनुसार रेणु जी की प्रथम कहानी मानी जाती है। पाटी का भूत जो है निर्मल वर्मा के अनुसार रेणु जी की प्रथम कहानी यह पाटी का भूत है, लेकिन सर्वमान्य जो है वह बट बाबा है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, सर्वमान्य है बट बाबा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्दासराय किसकी कहानी है? रेणु की, शिवप्रसाद सिंह की, मार्कंडे की या शेखर जोशी की? मुर्दासराय किसकी कहानी है? सही उत्तर है शिवप्रसाद सिंह की। मुर्दासराय शिवप्रसाद सिंह की कहानी है, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हंसा जाई अकेला के कहानीकार कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। मार्कंडे की है, रेणु की है, शिवप्रसाद सिंह की है या शेखर जोशी की है? हंसा जाई अकेला किसकी कहानी है? सही उत्तर है मार्कंडेय। मार्कंडेय की कहानी है हंसा जाई अकेला, 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न रचनाकारों के आरोही क्रम से व्यवस्थित विकल्प को चुनना है हमें, यानी कौन से उनके जन्म के समय के आधार पे कौन सा क्रम सही है आपको बताना है। ऑप्शन में है रेणु, शिवप्रसाद सिंह, मार्कंडेय और शेखर जोशी। आपको इनको क्रम से व्यवस्थित करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं रेणु जी की, तो इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद शिवप्रसाद सिंह आते हैं, इनका जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था। मार्कंडेय 30 ईस्वी में है और शेखर जोशी हैं 32 में। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश की प्रथम कहानी कौन सी है? भिक्षु, नए बादल, वारिस और एक और जिंदगी। मोहन राकेश की प्रथम कहानी कौन सी है? सही उत्तर है इसका भिक्षु। भिक्षु 1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका भी ध्यान दीजिएगा, 1945 ईस्वी में सरस्वती में। ठीक है, अगला प्रश्न, इंसान के खंडहर कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संग्रहित हैं? 10 है, 11 है, 12 है या 15 है? इंसान के खंडहर कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संग्रहित हैं? सही उत्तर है 11। इंसान के खंडहर, इसमें 11 कहानियां संग्रहित हैं। जो मुख्य कहानियां हैं उनमें है एक आलोचना, दोराहा और लक्ष्यहीन है, वासना की छड़ में है, मिट्टी के रंग है, कंबल है। ये मुख्य कहानियां इसमें संग्रहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षकों की लाचारी और फादर के अनाचारों का वर्णन किस कहानी में वर्णित किया गया है? मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, जानवर और जानवर एक और जिंदगी। किस कहानी में शिक्षकों की लाचारी और फादर के अनाचारों का वर्णन मिलता है? सही उत्तर है जानवर और जानवर। इसमें शिक्षकों की लाचारी और फादर के अनाचारों का वर्णन है, 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। मन्नू भंडारी की, मोहन राकेश की, राजेंद्र यादव की या भीष्म साहनी की? जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? सही उत्तर है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की कहानी है, 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, विदूषक कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी है, मोहन राकेश हैं, दूधनाथ सिंह हैं या रामदरस मिश्र हैं? विदूषक कहानी संग्रह किसकी है? सही उत्तर है इसका रामदरस मिश्र। विदूषक कहानी संग्रह रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह है, सन 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वयं प्रकाश की कहानी कौन सी है? आदमी जात का आदमी, तिरीच, जमी हुई झील, कहानी का अभाव।
आपको बताना इसमें से स्वयं प्रकाश की कहानी कौन सी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका आदमी जात का आदमी। यह स्वयं प्रकाश की कहानी है, 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा या गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है इसका महीप सिंह। महीप सिंह है। प्रवर्तन का वर्ष अगर पूछे तो वह है 1964 ईस्वी। सचेतन कहानी के प्रवर्तन का वर्ष है 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न, महीप सिंह की प्रथम कहानी कौन सी है? अनजान, सहमे हुए, आओ हंसे या उजाले के उल्लू। हालांकि ये सभी कहानियां महीप सिंह की है, लेकिन प्रथम कहानी कौन सी है इसमें इनकी? महीप सिंह की प्रथम कहानी है अनजान, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शरणार्थी समस्या पर आधारित कहानी कौन सी है? तलाश है, खोई हुई दिशाएं हैं, भटके हुए लोग हैं या मांस का दरिया है। शरणार्थी समस्या पर आधारित कहानी इसमें से कौन सी है? तलाश, खोई हुई दिशाएं, भटके हुए लोग या मांस का दरिया। सही उत्तर की बात करें तो वो है भटके हुए लोग। कमलेश्वर की रचना है यह, और यह शरणार्थी समस्या पर आधारित है। प्रश्न संख्या 23 है, निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? जलती झाड़ी, कव्वे और काला पानी, बीच भैंस में या परिंदे। निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? सही उत्तर है कव्वे और काला पानी। इस पर इन्हें मिला था। 1983 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी और 1985 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 साल छोटी पत्नी कहानी किसकी है? रविंद्र कालिया की, जगदीश चतुर्वेदी की, ज्ञान रंजन की या श्रीकांत वर्मा की। 9 साल छोटी पत्नी किसकी कहानी है? सही उत्तर है इसका रविंद्र कालिया की कहानी है यह, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है यह, पिता कहानी किस रचनाकार की कहानी है? इस क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, लाइक भी करिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। पिता कहानी किस रचनाकार की कहानी है? रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, श्रीकांत वर्मा या रमेश बख्शी। पिता कहानी जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है और यह है ज्ञान रंजन की। सही उत्तर है ज्ञान रंजन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए, मन से कीजिए। और हाँ, एक और सूचना देनी थी। कल रविवार है यानी संडे है, तो संडे को 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी होगी, तो उसमें आप लोग जरूर भाग लीजिएगा। धन्यवाद।